अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करें। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं। आज जो रेसिपीज़ है ना, वो बारिश और ये मौसम जब चेंज होता है हल्का हल्का, जो गर्मी से ख़त्म होने के बाद सर्दी की तरफ हम जा रहे होते हैं, तो अंदर से बड़े अच्छे लगते हैं। और इसके साथ साथ पालक के पकोड़े जो है ना, वो दोनों चीज़ें बनने जा रही हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। और साथ में जो है आज हमारे पास जुमे का दिन है, मुबारक दिन है, आप सबको जुमा मुबारक हो। और साथ में हमारे पास बहुत ही हमारे दोस्त, बहुत अच्छे मेहमान मौजूद हैं और जिनका तारुफ आपसे करवाने जा रहा हूँ। तो खलीफा कारी अरमान अरशद चिश्ती साहब हैं, रूहानी इलाज करते हैं और रूहानी नगीने से भी इलाज करते हैं, तो इसका इनके पास एक्सपीरियंस है, तो इनसे भी बात करेंगे। और आप लोगों की जो कॉल्स हैं वो इंशाल्लाह लेंगे, और जिसमें जो भी आपने सवाल पूछना हो तो प्लीज़ कम टाइम में ज़्यादा सवाल लेने का हमारा तरीक़ाकार ये है कि आप फ़ौरन अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लाजमी बताइएगा, ताकि ये कि फ़ौरी तौर पर आपको मशवरा दिया जा सके और किस तरह से इस चीज़ का। तो हम चाहेंगे कम टाइम में ज़्यादा लोग कॉल करें और ज़्यादा हम उनको जो है अपना बता सकें कि क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी ठीक है ना, मैंने कहा ना कम टाइम में ज़्यादा लोगों को हम ले लें, ताकि सब लोगों को पहुँच सके सब तक मैसेज। बहुत सारी हम रोज़ाना बातें करते हैं, बहुत सारे चीज़ें जो हैं दुनिया भर में होती हैं जिनके ऊपर हम सवालात भी करते हैं। अच्छा, बहुत सारे सवालात लोगों के जहन में, ठीक है, कुदरत ने जिस तरह से हमारे लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई हैं, हमने ज़िक्र किया कि ये जो नगीने हैं ये भी अल्लाह ताला की एक हमारे पास यहाँ पर अपना दुनिया के अंदर नेमत। अच्छा, इसका जोड़ जो है, जैसे कि हम डेट ऑफ बर्थ से कुछ लोग बनाते हैं, वो करते हैं, कुछ लोग इसको कैलकुलेट करते हैं नाम के आदात से, ठीक है, मैं सही कह रहा हूँ? सही फरमा रहे हैं। अच्छा, तो इस तरह नाम के आदात से कैलकुलेट करते हैं, कुछ लोग इससे डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इसका जैसे हमारे जो सितारे हैं जितने, उसका और इन जो नगीने हैं, इनका कोई आपस में कनेक्शन है या क्या है इसका सिलसिला? इनका आपस में कोई कनेक्शन तो खैर नहीं है। हाँ, या इंसान का जैसे अपना वर्क कर रहे हैं। जी इंसान का इंसान का कनेक्शन है इनके साथ। वो इसी तरह जैसे पहले भी हम आपको बता चुके हैं जी कि अल्लाह तबारक तआला ने बेशुमार नेमतें इंसान के लिए पैदा की जी, बेशक। इसमें दिन रात, आग, हवा, पानी, ये सारी चीज़ नेमतें हैं, रब तआला की नेमतें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी रब नहीं, रब की नेमतें हैं। लेकिन अब अगर हम 5-7 दिन पानी ना पिए तो हमारी क्या हालत होगी? बिल्कुल बिल्कुल, बिलाखिर मौत वाक़या हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, पानी खुदा तो नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, खुदा की पैदा करदा नेमत है। इसको इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी में अपने मसाइल, अपने मामलात में मदद ले रहे होते हैं। ये चीज़ें इसी तरह होती हैं हमारे लिए। जो सवाल आपने किया कि डेट ऑफ बर्थ से, बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ से भी गोश होगी। डेट ऑफ बर्थ में जो पामिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, वो इसको कैलकुलेट करते हैं इसको। ठीक है, मैंने तो ये कहा कि एक तरीका है, यानी कि लोगों के अपने 2 तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं। लेकिन हम जो हैं इल्मुल आदाद, वालदा का नाम, अपना नाम लेके उसके आदात के हिसाब से तैयार। मैंने आपसे ये सवाल पहले जब हम मुलाकात हुई थी तो मैंने पूछा भी था, तो आपने कहा था कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि डेट ऑफ बर्थ गलत भी हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। ठीक है, तो चलें इसको हम कंटिन्यू जारी भी रखेंगे बातचीत। हमारे पास कॉलर है सफ़ीना फ्रॉम एबटाबाद। अस्सलाम वालेकुम सफ़ीना। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? जी ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत है। आप सुनाएं। बात जी बात कीजिए, बात जी बहन बोलें। पहले अपनी वालदा का नाम बता दें, पहले अपनी वालदा का नाम। जी गुलाब जान है मेरी वालदा का नाम। गुलाब जान, आप मसला बताएं अपना। तो मेरे बच्चे माशाल्लाह 5 बेटे हैं, तो एक बेटा उसने ये डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियर का, तो वो आप जगह जाता है, फिलहाल तो उसका काम नहीं होता, नौकरी का। तो दूसरे बच्चे भी इसी तरह बच्चे तो ये काम नहीं होता, तो आप अगर बता दें तो बहुत मेहरबानी होगी। बच्चों का नाम उसकी जरूरत नहीं। अच्छा ठीक जी सफ़ीना बहन, आपको बताते हैं जो मसला आपने बताया, ये एक इज्तिमाई मसला है। बेशुमार लोगों का मसला है कि पढ़े लिखे हैं, अच्छी तालीम है, अच्छी डिग्रियां हैं, लेकिन जॉब नहीं मिलती। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसब्बिबुल असबाब है। हमारी कोशिश होती है कि इंसान को खालिस्तन रब के साथ जोड़ा जाए। मेरे मुर्शद आलिया मर्तबत सैयद एजाज़ हुसैन कमाल चिश्ती दामद बरकातहू फरमाते हैं कि बंदे को रब से जोड़ो।
रब वो क़ुव्वत है, वो ताकत है कि हर वक्त अपने बंदे के ऊपर अपनी रहमतें बेकरां निछावर करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन शर्त ये है कि उसके रास्ते पे चला जाए। हम आपसे ये गुजारिश करेंगे मेरी प्यारी बहन कि नमाज बाहसियत मुसलमान हम पर फ़र्ज़ है। नमाज की पाबंदी करें, बच्चों को से भी पाबंदी करवाएं। कोशिश ये करनी चाहिए कि अर्ली एज से बच्चों को इस सिस्टम में लाया जाए, उसको दीन की तरफ भी राग़ब दुनिया भी चाहिए, क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन और दुनिया दोनों ही मांगे हैं, दुआ फरमाई है। तो दुनिया भी चाहिए लेकिन दीन भी साथ में चाहिए। तो ये शुरू दिन से ही जब आप उनकी तरबियत करना शुरू करेंगे ना, जो माएँ बिलखसूस जिनके बच्चे अभी 4-4, 3-3, 4-4, 5-5 साल के हैं, तो 7 साल की उम्र में उनको हुक्म दीजिए, फिर थोड़ी सख्ती कीजिए, प्यार से सख्ती से उनको राग़ब कीजिए। मुझे यकीन है अल्लाह की कसम, जब आप अल्लाह की राह पे बिलखसूस चलेंगे तो अल्लाह बड़ा मेहरबान है। हमने सुना कि 70 माओं से ज़्यादा प्यार फरमाता है, बेशक। तो इसके बाद तो कोई बात रह ही नहीं जाती। जब आप उसको पुकारेंगे, बुलाएंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक तआला वो करम फरमाता है। नमाज की पाबंदी करवाएं इनसे। हर नमाज के बाद सूरह यासीन की आयत नंबर 9 है, इन बच्चों को बोलें कि 21-21 बार अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ के तलावत की जाए। और इशा की नमाज के बाद अल्लाह की बारगाह में जाए नमाज पे आप बैठ के 7 मरतबा सूरह सफ पढ़ लीजिए। वो पढ़ने के बाद अपने पूरे घर पे दम कीजिए और अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी इनकसारी से दुआ फरमाएं। मेरा रब बड़ा करीम है, इंशाअल्लाह ताला सुनने वाला है, बिल्कुल सुनेगा। और नगीना अगर पहनाना चाहें बच्चों को तो वो मुझे फिर आप फ़ोन करके नाम बता दीजिएगा, नगीना मैं आपको बता दूंगा। ये सारा सिस्टम बना लीजिए। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द पाक परवरदिगार इनके रोज़गार के असबाब पैदा फरमाएंगे इंशाअल्लाह। जी, तो ज़िक्र हम कर रहे थे उसके बारे में, नगीने के बारे में, जिस तरह से इंसान की ज़िंदगी के ऊपर उसके असरात होते हैं, या नगीने का अच्छा मुख्तलिफ़ कलर्स भी होते हैं। जी बिल्कुल, हर रंग का नगीना होता है, ब्लू भी होता है, लाल। अच्छा, इसके रंग के भी असरात होते हैं इंसान के ऊपर? बिल्कुल होते अच्छा हैं। बिलखसूस देखें ना, मुझे फ़र्ज़ करें हरा रंग पसंद है, आपकी नेचर थोड़ी मुख्तलिफ है, उसे आपको वाइट पसंद होगा। हाँ। तो हर एक बंदे की अपनी अपनी चॉइस है। ठीक है, ठीक। अच्छा, वो नाम आदात के लिहाज से भी हम बताते हैं ठीक। कि ये रंग पहने, इस रंग को इस्तेमाल करें। ठीक। तो अगर उसको उस तरीके से आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे ठीक। तो इंशाअल्लाह ताला मिजाज में भी बेहतरी आती है, ठीक। तबीयत में भी बेहतरी आती है, सही। सुकून आता है, ठीक ठीक ठीक। सारी चीज़ें उसी के साथ जी, उसमें साथ हमारे पास कॉलर है अतिया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम अतिया। जी वालेकुम सलाम जी, जी, कैसे? मेरा नाम अतिया तारा है, मेरी वालदा का नाम अमतुल मजीद है। ठीक है। डेथ हो गई है उनकी। मैं भी इस वक्त मेरी अब 5 बेटियां हैं और बेटियों के मेरे बाद बेटियों के घर में भी अभी तक कोई बेटा नहीं है। अच्छा। दो के घर तो बिल्कुल ही औलाद नहीं है, और मतलब एक की अभी 1.5 साल हुए शादी हुए, ठीक। और एक के 5-6 साल हुए हैं, उसकी सिर्फ बेटी है, आगे कोई नहीं बच्चा हो रहा। ठीक 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 है, बेटा कोई नहीं, आगे बेटियों का भी कर्ज भी है, तो खसूसी तौर पे कोई हिसाब लगाएं कि क्या जी मसला जी है। जी बिल्कुल। जी अतिया बहन आपको बताते हैं, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, मायूस मत होइएगा। जी। आपने ये सवाल तो किया है, लेकिन आप एक मेहरबानी कीजिएगा कि मेरे जो नंबर आ रहे हैं स्क्रीन पे, उससे आप प्रोग्राम के बाद रब्ता कीजिएगा। उन बेटियों के जो शोहर हैं उनके नाम लिखवाने पड़ेंगे, उनके नाम, तो फिर उसी हिसाब से हम आपको देख के इंशाअल्लाह ताला बता देंगे, पढ़ने के लिए भी बता देंगे, नगीना भी बता देंगे। अगर आप उनको उस तरीके से करेंगी तो मुझे रब के घर में, मुझे रब पूरा यकीन है कि वो रब इंशाअल्लाह आपको मायूस नहीं करेगा इंशाअल्लाह। ज़बरदस्त। ठीक है। अच्छा, अक्सर सवाल ये भी होता है कि जैसे हम नगीना कोई पहनते हैं, वो गले में हो या हाथ में, उंगली में हो, ठीक है, उससे बाज़ वक़्त लोग जो है ना रात में सोते वक्त अक्सर उतार कर रख देते हैं, ठीक है, और फिर सुबह पहन लेते हैं, ठीक है। या फिर बाज़ लोग जो है ना वो 24 आवर उनके हाथ में नगीना होता है, ठीक है। तो कौन सा तरीका दुरुस्त है? देखिए, ये 24 वाला जो तरीका है ये सही नहीं है। अच्छा। नगीने भी रब की वहदानियत बयान करते हैं, इनकी तस्बीहात होती हैं। ठीक है।
इनको पहन लेना ही सारे मसाइल का हल नहीं होता। ठीक है। फिर इनके जो लवाजमात हैं वो हमें हर हालत में पूरे करने होते हैं। अच्छा, पाकी नापाकी सारी चीज़ें हमें देखना होता है। ठीक है। तो मैं तो जिनको भी देता हूँ उनको ये एडवाइस करता हूँ कि जब रात को सोएं तो उतार के जेब में रख लें या अपने पर्स में कहीं रख लें। हाँ, सुबह जब उठें फ्रेश होकर, नहा कर, मुँह हाथ धोकर, पाक साफ होकर फिर उनको पहनें। दोबारा पहने। अला वही रहेगा उनका। हाँ, देखे ना, ये बहुत बड़ा सवाल जी, था। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे जहन में भी था और बहुत सारे लोग पूछते भी हैं। ऐसे। तो अच्छा है ना, लोगों को ये मैसेज भी मिल जाएगा कि ये नगीने को जरूरी पहनने का था। बेसिकली तरीका अच्छी क्या बात। है, जी, सही कि 24 आवर पहने रहें या उसको उतारना जी, जरूरी है। ठीक जैसे है, मैंने बताया स्टिकर इस्तेमाल करें, क्योंकि सोते हुए बंदा नहीं एहतियात होती किसी चीज़ की। ठीक है, तो ठीक। जब कोई चीज़ अल्लाह की वादानियत बयान कर रही है, अल्लाह की तारीफ़ें कर रही है, बार बार पढ़ रही है, तो उसमें पाकीज़गी और पाकी का लिहाज हर हालत में ज़रूरी अच्छा, अब एक बहुत इम्पोर्टेंट इसी तरह का सवाल, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सवाल, जी, वो ये कि अक्सर मैंने देखा है लोगों को कि ये नगीना बहुत अच्छा लग रहा है आपका, दूसरे ने बोला कि हाँ बहुत अच्छा है यार, बहुत खूबसूरत नगीना है और ये वो, तो अरे यार ये चलो ये लो गिफ्ट, ठीक है ना, ऐसे लोग गिफ्ट कर देते हैं एक दूसरे को। क्या ये तरीका सही है? इसका कहीं कोई गलत उल्टा असर तो नहीं हो जाएगा, और इसको क्या करना चाहिए इसके ऊपर? बहुत अच्छा सवाल गुजार था, बहुत प्यारा सवाल है ये। अच्छा, बिल्कुल होता है, लोगों को नहीं पता होता। देखें, ठीक, आपको अगर कोई नगीना दे रहा है, पहले तो ये देखें कि वो शख्सियत क्या है। 5 वक्त नमाजी है, पाक साफ रहता है, फिर तो आप लेके उससे पहन सकते हैं अगर वो आपको अपनी खुशी से दे रहा है तो। ठीक। लेकिन हर बंदे से लेके आप नहीं पहन सकते, वो पता नहीं पाक रहता है नहीं रहता है, तो ये चीज़ें अपने अंदर जज़ब करती हैं सारी। मैं ज़रा इसको कंटिन्यू करूँगा, लेकिन ये बात छोटा सा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है, तो बात जारी रहेगी। आपकी कॉल भी ऑन है, कॉल कीजिए, अपने जो मसले हैं उसके ऊपर बात कीजिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात हो रही है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे सवालात आपके जहन में होंगे, और इस सवालात के जो आपके जहन में है, इंशाल्लाह उन्हीं सवालात के ऊपर मैं जो है ना, जो मेरे पास आ रहे हैं वही मैं पूछ भी रहा हूँ। ठीक है, हमने बात की बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, आखिर में नगीना गिफ्ट करने के ऊपर। तो आपने कहा कि जो परहेजगार लोग हैं उनसे आप गिफ्ट ले लें, लेकिन जिनका नहीं पता तो उनसे आप ले लें, लेकिन उसको पहने नहीं। हाँ, ठीक है, ऐसा है ना, बुरा लगेगा किसी को दे रहा है नहीं ले। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा भी। अच्छा, एक हाथ पर या दोनों हाथ पर बाज लोग दो किस्म की अंगूठियां पहनते हैं। ठीक है, फर्ज करें कि एक पे टोपास पहना हुआ है, साथ में उसके जो है ना रूबी भी पहने हुए हैं। ठीक है, तो ये दो अलग अलग हो गए बिल्कुल। तो ये क्या, इसकी क्या वजह? वो तो अपनी चॉइस पे पहन रहे होते हैं, उनको पता होता नहीं है। वो सिर्फ अपनी ख्वाहिश के तहत पहन रहे होते हैं। ठीक है, जबकि कोई जिग नहीं है इसकी। अच्छा, हमने तो जो पढ़ा जो सुना कि उल्टे हाथ में तो ममानत की गई है पहनने के लिए। अच्छा, ठीक है, कि सीधे हाथ में पहने। अच्छा, ठीक है। और सीधे हाथ की भी ये 2 उंगलियां हैं। अच्छा, ये छोटी वाली और उसके साथ वाली। ठीक है, हाँ, ये भी बड़ा अच्छा सवाल आ गया बीच में। हमारे पास चकवाल से हीरा है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हीरा, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं जी सर? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत है। क्या पूछना चाहेंगी? सर मुझे खारिश होती है, एलर्जी है बहुत ज्यादा। ठीक है, ठीक है, और अपनी वालदा का नाम बताएं। मेरी अम्मी का नाम समीना है। समीना है, ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, आपको बताते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। हीरा बेटा, आपने जो मर्ज़ की बात की है, ये खारिश कुछ खाने पीने से भी या मौसमियात भी होती है, पानी का इस्तेमाल अच्छा, भी किसी होता को दायमी खारिज भी होती है? जी, जी, यानी कि वो बचपन से होती है, सारी ज़िंदगी चल रही होती है, ख़त्म हो जाएगी, फिर हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, ये भी होता है। बहुत बहुत तकलीफ़ में होते हैं ऐसे लोग, मैंने देखा भी है, और कई मेडिसिन भी करने के बावजूद जो है ना, जी वो हाँ, भी नहीं। असल में एहतियात नहीं करते ना। हाँ, ये बात भी ये है कि एहतियात बिल्कुल, एहतियात बहुत बेहतरीन अच्छा, इलाज है। उनको ये भी नहीं पता होता है कि बेसिकली हमें एलर्जी हो किसी से रही है।
कपड़े से एलर्जी होती जी है, हाँ, बिल्कुल। खाने पीने की बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे, अच्छा जिस दिन वो खाने पीने में वो चीज़ डल गई, मसाला हो गया, कोई ऐसी चीज़ हो जो भी गई, है, बस उस दिन आपको समझ लेंगे आप मन मन में हकीकत 15 दिन बात के लिए है, चले वो गए। तकलीफ है, या कपड़े का वो जो सिल्क है या जो कोई भी रेशे कपड़ा होते है, हैं, बिल्कुल, हाँ जी, वो अगर हाँ, लग गया आपके जिस्म में, आपके पूरा जिस्म जो है ना रेड हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें गुलजार हैं भाई, बिल्कुल ऐसा जो होता है, जी। बिल्कुल है। अच्छा हीरा बेटा, आपको हम बता दें, इसके लिए भी कोई एहतियात, हाँ कोई दुआ या कोई वो ऐसी यस चीज़? करने लगा हूं, गुलजार भाई। जी एक तो डॉक्टर को दिखाएं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है। जो इसमें एलर्जी के जो माहिर हों उनको दिखाइए। आम डॉक्टर तो वो मोहल्ले में जो डॉक्टर होते हैं वो 50-100 रुपये फीस लेते हैं, पर्ची बना के दे दी, 2 दवाइयाँ लिख के दे दी आपको। ठीक है, अच्छा, एक और कॉलर ले लेते हैं, उसके बाद हम जी, साथ में जवाब दे ले देते लेते हैं। हमारे पास कॉलर है शाहिद फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी। जी शाहिद। सर मैंने ये पता करना, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का और एक 3 साल का है। जी ठीक है, आप तो दोनों अपनी वालदा, दोनों एक चलते नहीं है जी अपनी वालदा का नाम पहले बता दें। जी। खुर्शीदा बेगम। खुर्शीदा खुर्शीदा जी, बेगम। ठीक है। दोनों बच्चे जो हैं उनको क्या? जी जी, चलने- एक 5 साल का, एक 3 साल का, वो चलते नहीं है दोनों। अच्छा ठीक है, 5 साल और 3 साल, माशाल्लाह बड़े हैं जी, बच्चे। डॉक्टरों को पता चेक करवाया, वो कुछ बताते नहीं है कि आसा ठीक हो जाएंगे। अच्छा ठीक है जी ये- शाहिद भाई देख लेते हैं, बताते जी, हैं आपको बताते हैं, इंशाअल्लाह ठीक है। ताला। अच्छा पहले तो ये हीरा बेटी ने फ़ोन किया था, इनका पहले आज कंप्लीट जी कर के लेते। लिए। बेटा आपसे गुजारिश ये है कि आप ना एक तो पाक साफ रहा करें, जी और यही जो गुलजार साहब ने भी फरमाया कि किसी डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से इसकी तशखीस करवाएं। और स्किन डॉक्टर से स्किन जो डॉक्टर एलर्जी, से, हाँ एलर्जी वाले जो जिनको पता हो गया आपको किस चीज़ से ये तकलीफ हो रही है, वो अपने टेस्ट वगैरह आपके करेंगे तो आपको बताएंगे। इसके साथ साथ जो हम वैसे आपको बता देते हैं कि आप कोशिश ये कीजिए कि सूरह कौसर 101 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके बेटे वो पानी आप 5 वक्त पिया कीजिए, और हाथों पे फूंक मार के दम करके पूरे जिस्म पे उन हाथों को फेरें। इसके साथ नगीना आप अगर ओपल पहन लें बेटे 7 से 8 कैरेट में, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के घर में उम्मीद है कि बहुत जल्द इस अज़ियत तकलीफ़ से परवरदिगार आपको निजात देगा। बात यही होती है बेटा, जो भी चीज़ आप पहने यकीन के साथ, और इस यकीन पे कि अल्लाह ही शिफा देने वाला है, अल्लाह ही मेहरबान है, सब कुछ अल्लाह है। अल्लाह की ज़ात से तवक्ल रखिए, अल्लाह की ज़ात पे तवक्ल करते हुए जो भी पढ़ने को बताया जाता है, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। जब आप पढ़ेंगी तो इसका मकसद ये होता है कि मेरे मुर्शिद आली मर्तबा यही फरमाते हैं कि उस फ़कीर की तरह बन जाओ कि जो बार बार आपसे आके मांग रहा होता है, आप झिड़क रहे होते हैं, वो बार बार मांग रहा होता है, बिल आखिर आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो अल्लाह के हुजूर इस तरह हो जाओ, रब मेहरबान है, इंशाअल्लाह सही ताला बात। बेहतर होगा। अच्छा शाहिद साहब की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर चल रहे होंगे चिश्ती साहब के, रूहानी इलाज और रूहानी नगीने से जो इलाज करते हैं, तो इनका, और तो इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। और ये गुलशन में कराची में होते हैं, और वहाँ पर ये लजानिया रेस्टोरेंट के पास इनका दफ्तर है, वहाँ पर भी आप जाकर इनसे मशवरा कर सकते हैं। लेकिन फ़ोन पर आप मशवरा इनसे कर सकते हैं ताकि आपको जो है रहनुमाई हो सके। इसलिए कि बाज़ औक़ात होता है कि फ़ोन पर हम बहुत सारी बातें करते हैं, आधी बात की आधी बात रह गई, आगे क्या करना है, किस तरह से करना है, उसके ऊपर आप मशवरा कर सकते हैं। जी शायद भाई आपने जो मसला बताया है ना बच्चों के हवाले से, आपने बताया कि डॉक्टर कह रहे हैं जैसे इलाज तो करवा ही रहेंगे वो आप इंशाअल्लाह ताला। आप एक काम कीजिए कि बच्चे के घुटने पे शहादत की उंगली रखें, कुल हुवल्लाहु अहद, फिर उसको घुमाएं, अल्लाहुस समद, लम यलिद लम यूलद, लम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। हर आयत पढ़ते हुए उंगली घुमाएं उसके ऊपर। दिन में कम से कम 3 बार ज़रूर कीजिए। और इसके साथ साथ आप सूरह यासीन की आयत नंबर 9 जो है ये 11 मरतबा पढ़ के दम कीजिए उनके ऊपर। इंशाअल्लाह तबारक ताला जब ये मुसलसल आप करते रहेंगे तो ये इंशाअल्लाह इन बच्चों को शफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देने वाली ज़ात पाक है, शफ़ा मिलेगी, बेहतर हो जाएंगे, बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे। इनको जो मैंने बताया इसी तरीके से पढ़ लीजिए आप, इंशाअल्लाह आप देखिएगा चंद दिनों में। बाकी आपने बच्चों के नाम मुझे बताए नहीं, अगर मैं नाम बताते तो मैं नगीना भी आपको बता देता, वो भले आप मुझे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। जी अभी हमारे पास कॉलर है कराची से आसफा जी। अस्सलाम वालेकुम आसफा। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मैंने अपने मियाँ के बारे में पूछना था। एक तो वो हर वक्त बीमार रहते हैं, दूसरा उनको कोई कारोबार नहीं है। अच्छा
मियाँ का नाम और उनकी वालदा का नाम बता दें। उनकी वालदा का नाम है खालदा जी। और मियाँ का नाम है वसीम, सैयद वसीम अली। सैयद वसीम अली, ठीक है। ये कुछ इनका बता दें क्या बात है, जो कारोबार में इनका कुछ वो नहीं हो रहा मसला हल। ठीक है, ठीक है ठीक है। जी। जी आसफा बहन बताते थे आपको, कारोबार के लिहाज से आपने पूछा है तो हमारा कराची में ये अलमिया है कि हम रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं। मैंने हदीस पाक पढ़ी कि फजर के बाद तुलुए आफताब से पहले अल्लाह तबारक तआला फरिश्तों को नीचे उतारते हैं और वो हर एक दरवाज़े पे निदा देते हैं, सदा देते हैं, है कोई लेने वाला। उस वक्त जो अपने रब के हुजूर बैठा होता है, नमाज पढ़ रहा होता है, ज़िक्र अज़कार कर रहा होता है, तो वो लेता है। लेकिन वो रब फिर भी करीम है, इसके बावजूद भी देता है क्योंकि उसने वादा किया हुआ है रिज़्क़ देने का। तो इसमें अल्लाह ना करे कोई बंदिश वगैरह तो है नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है इनके साथ। अब ये है कि थोड़ा सा अपना तरीका आप अपनाएं कि फ़जर की नमाज के बाद सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहुल अज़ीम, ये तस्बीह बहुत ही मुजर्रब और मुकर्रब है। फरमाया गया कि अल्लाह बहुत जल्द सुनता है इस इल्तिजा को। 101 बार एक तस्बीह, अव्वल व आखिर 11 दफ़ा दरूद इब्राहीम, और फिर वहीं मैंने अर्ज़ किया जाय नमाज ये पढ़ने के बाद जाय नमाज पे बैठ के कि इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन, कि जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में सजदे में जाके अल्लाह की बारगाह में इल्तिजायन इस तरीके से करें कि परवरदिगार को हमारे ऊपर तरस आ जाए तो अपना करम फरमाए वो इंशाअल्लाह ताला। ये अपना वतीरा बना लें, उनको बोलें कि नमाज पंजगाना पढ़े। और नगीना जो है वो अगर वो दुर नजफ़ ये पहने 8 कैरेट के अंदर, इंशाअल्लाह तबारक ताला अल्लाह मुसब्बुल असबाब है। अगर उनका अपना कारोबार है तो जिस जगह दुकान है उनकी, उनसे कहिएगा कि जुम्मे के दिन किसी कारी को बुला के, अगर ख़ुद पढ़ सकते हैं तो बहुत बेहतर है, वगरना किसी कारी साहब को बुला के सूरह बकरा पूरी एक ही नशिस्त में पढ़वाएं। 3 जुमे कर लें या 5 जुमे कर लें, इंशाअल्लाह तबारक ताला मेरा रब बड़ा करीम है, बहुत जल्द अपना फजल फरमाएगा। रिज़्क़ रोज़गार के एतबार से ये तकलीफ़ आपकी दूर हो जाएगी। तो ये अपना क्या नाम है, रोज़ी रोज़गार वगैरह के लिए जो हम अक्सर जिक्र करते हैं, और जैसे कि अभी हम नगीनी के ऊपर भी बात कर रहे थे, जी जी। तो परेशानी तो ज़ाहिर बात है इस तरह से चल रही होती हैं कि इंसान उसी में ही मसरूफ़ होकर अपने बारे में भूल जाता है कि क्या चीज़ हो रही होती है। लेकिन मैंने ये सोचा, मैंने देखा है कि इंसान जैसे कि अभी आपने बताया, इसको मैं बड़े गौर से मैं सुन रहा था कि इस चक्कर में कि रोज़ी रोज़गार नहीं हो रहा, तो अपने जो करने वाली चीज़ें ना वो भी भूला हुआ होता है। वो बिल्कुल इतनी ज़्यादा उसमें यानी कि डीप पे चला जाए कि वो बिल्कुल ही यानी कि आउट ऑफ वो। लेकिन ज़ाहिर बात है इंसान है, मैं तो ये कहता हूँ कि इंसान के अंदर अगर ये चीज़ें नहीं होंगी ना तो फिर इंसान तो नहीं हुआ ना। उसको तो भरोसा है अल्लाह पर, लेकिन ये कि वो थोड़ा सा वो हो जाता है, इधर उधर डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन आप जैसे लोग हैं जो इस चीज़ को गाइड कर रहे होते हैं, तो इससे दोबारा से इंसान जो है ना उसकी मेमोरी दोबारा वो होती है कि हाँ रिकॉल होती है कि हाँ दोबारा से जो है ना यार मैंने ये चीज़ें छोड़ी हुई हैं, इसको दोबारा से जो है ना रीड कर लिया जाए। बिल्कुल गुज़ार साहब, आपके तवज्जुह से ये प्रोग्राम करने का मकसद ही ये है कि इंसानियत की भलाई, इंसान के लिए फ़ायदा हो जाए। अल्लाह रब्बुल करीम ने जो हमें अता किया इल्म जितना किया, और मेरे मुर्शिद के नज़र के फैज़ से हमारी कोशिश होती है कि लोगों तक डिलीवर किया जाए, पहुँचाया जाए। ये पैगाम है, क्योंकि जो दौर चल रहा है ये नफ्सा नफसी का बहुत ज़्यादा हाँ, और शैतानियत का दौर है। शैतानियत इस वक्त अरूज पर है, बिल्कुल है। और शैतानियत ताकत में ज़्यादा होती है, बात है, लेकिन वो मुस्तकिल नहीं होती, लेकिन वक्ती तौर पर ज़्यादा परेशान कर रही होती है। अगर आप अल्लाह से रब्ता रखें अपने रब के साथ, तो इंशाअल्लाह तबारक तआला आप देखिएगा ये मोमेंट्री हैं, लम्हाती हैं, आर्जी हैं, दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। मैं एक जापानीज़ डॉक्टर था, तो मैं जापान में काम कर रहा था, तो नया थोड़ा टाइम गुजारा, तो घर वालों से दूर था, तो होम सिकनेस हो गई, ज़रा अजीब व गरीब मेरी तबीयत रहती थी। तो इसलिए कि फैमिली में रहने वाला इंसान जब थोड़ा दूर हो जाता है ना, ऐसा होता है। तो वो डॉक्टर ने मुझे एक बात कही कि मैं अगर तुम्हें कहूँगा कि ना सोचो, टेंशन ना लो,
अब ज़्यादा लोग तो ये तो नहीं, ये तो बेवकूफ झूठी बात हो जाएगी। हाँ, ये बात अच्छा, मैं बिल्कुल। तुम्हें समझाऊंगा, लेकिन हाँ। तुम सुन, मेरी बात सुन तो लोगे, लेकिन फिर भी जो है ना वो थोड़ा वो थोड़ा तो उसके ऊपर automatically बात है, जो बस आपके इंसानी दिमाग में नेचर आ है, गई, नेचर है, हाँ। ये नेचर है इंसान बहुत की। शुक्रिया आपका, आप आए और बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी सारे लोगों ने नंबर्स चल रहे होंगे, इंशाल्लाह जिस हिसाब से ज़रूर रब्ता कीजिएगा और उनसे मशवरा लीजिएगा ताकि आपको जो भी रहनुमाई मिल सके। बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने जा रही हैं और हम आपके लिए पालक के पकोड़े और साथ में अंदर से जो है वो तैयार करने जा रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है, इस वक्त गर्मी से सर्दी की तरफ हम जा रहे हैं। बहुत सारे इलाकों में सर्दियाँ बढ़ भी गई हैं और बारिश के मौसम हो या हल्की फुल्की सर्दी हो, इस मौसम में ये, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मुझे तो हर मौसम में पकोड़े भी अच्छे लगते हैं और अंदर से जो है ना ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। दोनों चीज़ें बहुत ही मज़ेदार होती हैं, इसलिए कि पकोड़े का अपना एक सौंदापन है और अंदर से जो है चावल के आटे से बनता है और इसका जो है ना अपना एक ज़बरदस्त सा टेस्ट होता है और ये बड़ा सूंदा, और इसको खाते जाएं और आपका दिल जो है ना वो कभी भी नहीं भरेगा। ठीक है, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं मज़ेदार पालक के पकोड़े। ठीक है, ये पालक पकोड़े बनाने के लिए हमने लिए पालक के, अच्छा, मुख्तलिफ़ तरीके। एक तो पालक वाले जो सीधे सीधे हम पत्ते को फ्राई करके हम बना रहे होते हैं, एक तो वो है, लेकिन जो मैं बना रहा हूँ वो है चॉप करके। ठीक है, जो चॉप हम कर लेते हैं और उसके बाद इसमें जो है ना हम शामिल करते हैं सारी चीज़ें, बाद में आखिर में बेसन शामिल करके और इसे हम तैयार कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने एक प्याला ले लेना है। ठीक है, और जो तरीका मैं बता रहा हूँ, हालांकि यहाँ मेरे पास प्याले में पालक भी पड़ी हुई, चॉप हुई हुई, धुली हुई और साथ में बेसन भी है, लेकिन अब मैं चाहूँ तो इसमें मिक्स कर सकता हूँ, लेकिन उससे टेस्ट नहीं आएगा, टेस्ट ख़राब हो जाएगा, सारा जो आपको टेक्निक है वो पता नहीं चलेगी। इसका तरीकाकार ये है कि इसको आपने एक प्याला ले लिया, इसके अंदर आपने प्याज डाला, ठीक है, और हरी मिर्च शामिल किया आपने 4 से 5 अदद, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च या पिसी हुई दोनों डाल सकते हैं, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा कुटा हुआ, 1 चाय का चम्मच नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है, और हरा धनिया तकरीबन आधी गड्डी, और इसके साथ बेकिंग सोडा 1 चुटकी। इसको इस तरह से मसलना है आपने। ठीक है, जब भी पकोड़े बनाएं, कोई भी पकोड़े बना रहे हो, जो इसका मसाला है ना उसको आपने इस तरह से पहले मसलना है। जब ये आप मसल रहे होंगे ना तो इसमें से बड़ी अच्छी सी एक खुशबू जो है ना वो निकल कर आ रही होगी। ठीक है, और ठीक है, ये देखें, इसके बाद इसकी शक्ल, ये अभी कैमरा आपको दिखाएगा, ये देखें, इस तरह के हो जाना चाहिए मसल के। ठीक है, ये है बेसिकली अच्छे पकोड़े जो हम खाते हैं, हम खुद बनाते हैं, मज़ेदार नहीं होते, पता चला बाहर से खा रहे हैं यार बड़े टेस्टी हैं। तो ये जो टेक्निक है ना ये बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है कि प्याज का रस और हरी मिर्चों का जो रस है वो सारी चीज़ें इकट्ठे इसमें से निकल आती हैं। ठीक है, जब ये आपने मिक्स कर लिया अच्छी तरह, उसके बाद आपने सेकंड स्टेप जो है, दूसरा स्टेप, वो है ये पालक। इसको फिर आपने थोड़ा थोड़ा लेकर इसमें मिक्स करना शुरू किया। इसमें ये देखें, इस तरह से थोड़ा डाला, फिर उसके बाद ये थोड़ा लिया आपने, फिर आपने इसको मिक्स किया। वरना क्या होगा कि पालक का टेस्ट अलग आ रहा होगा और बेसन का अलग आ रहा होगा, मसाले बिल्कुल ही अलग जा रहे होंगे। ठीक है ना, ये आपको आज मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक जो है ना वो बता दी है। ठीक है, अब ये मैंने इसे तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया, इसको थोड़ा थोड़ा सा हाथ से दबाते भी जाएं। ठीक है, ये आपने सारा मसाला और पालक ये सब चीज़ें इकट्ठी हो गई। ठीक है, अब मैंने इसमें
जो बेसन है वो आखिर में ऐड किया। ठीक है, और अब मैंने इसमें पानी ऐड कर देंगे और पकोड़े जितना बैटर होता है उस तरह से आपने पकोड़े जितना बैटर इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है जी, ये आ गया। ये मैंने मिक्स किया इसको अच्छी तरह से। अच्छा, पानी बहुत देख समझ के डालें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में ज़्यादा काम कर लेते हैं। ठीक है, चले जी, ये बेहतरीन इसका टेक्सचर बन गया और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स भी कर लिया। अब मेरे पास ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, यानी कि दरमियाना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए। स्लो होगा तो ये ऑयली कर देगा आपके पकौड़ों को। ठीक है, चलो यहाँ इसको किया मैंने मिक्स और अब मैं जा रहा हूँ पकौड़े ऐड करने के लिए। ठीक है, ये देखें इस तरह, और टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। पालक के पकौड़े। अज्जा: पालक आधी कटी, बेसन 1 कप, प्याज दरमियानी बारीक कटी हुई 2 अदद, हरी मिर्च बारीक कटी हुई 2 अदद, हरा धनिया बारीक कटा हुआ 2 खाने के चमचे, सफेद जीरा आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चम्मच, पानी आधा चाय का चम्मच, तेल तलने के लिए, नमक हस्बे जायका। तरकीब: बेसन को छान लें, इसके बाद इसमें तमाम अज्जा शामिल करके 10 मिनट के लिए रख दें। तेल गरम करें और पकौड़ों को तल लें और गर्मा गर्म पकौड़े सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही हैं और मैं बना रहा हूँ आपके लिए पालक के पकोड़े चकोड़े। जी, ये देखें कितने खूबसूरत रेड जो है हमने इसमें केचप सॉस रख दिया, साथ में ग्रीन ग्रीन जो है ना पालक के पकोड़े हैं। अच्छा, पालक के पकोड़े भी और भी बन रहे हैं, ये भी अभी आपको दिखाऊंगा मैं कि कैसे हैं। ठीक है, किस तरह से बन रहे हैं ये, और बड़े छोटे साइज़ जैसे भी आप चाहें बना लें। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि जब आप पालक के पकोड़े बना लें तो उसको आप, ये देखें पालक के पकोड़े जब आप बना लें, आपको करीब से दिखाते हैं। ठीक है, ये देखें ज़बरदस्त, और इसको आप अगर खा के ना देखें, ठीक है, फिर आपको पता है कैसे चलेगा कि ये क्रिस्पी बनेंगे नहीं। आवाज़ आ रही होगी आपको। बहुत ही टेस्टी है। आप एक काम करें कि अपने घर पर बनाएं और फिर खाएं, इंजॉय करें। चलते हैं अंदर से बनाने के लिए आपको चाहिए होता है चावल का आटा और थोड़ा सा मैदा ले लें। जैसे फ़र्ज़ करके आपने आधा किलो चावल का आटा ले लिया तो 1 कप के करीब, यानी कि आधा पाव के करीब इसमें थोड़ा मैदा मिला लें। आपके ऊपर ऑप्शन पे डिपेंड करता है। खमीरा इसमें डालना पड़ता है, जो हम पिज़्ज़ा वगैरह के डो में या नान के डो में जो खमीरा डालते हैं वो 1 से 1.5 खाने का चम्मच वो डाल दिया आपने। अच्छा, चीनी हस्बे ज़रूरत कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, तकरीबन 1 कप भी ले सकते हैं, 2 कप भी शामिल कर सकते हैं जिनको ज़्यादा चीनी ज़्यादा तेज़ पसंद है। और इसके साथ साथ तिल, ये सारी चीज़ें मिलाकर समझ लें अंदर से का जो बैटर है वो तैयार हो जाता है। और अंदर से ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनने चाहिए, अंदर से को छोटे साइज़ में बने तो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग अंदर से को, जैसे अभी ये आटा गूंद के मैंने इसको रैप करके रखा हुआ है, दूध से गूंदते हैं बाज़ लोग। आप दूध से भी गूंद सकते हैं, आप इसे गर्म पानी से भी गूंद सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि कुछ लोग इसे गूंदने के बाद जब इसको हमने खमीरा कर लिया 1-2 घंटे, तो
उसके बाद हमने जब इसके पीसेस बनाने हैं ना, तो बाद लोग इसे तिल पर लगाकर भी फ्राई करते हैं। उसमें ख़तरा ये होता है कि वो उड़ता है, चेहरे पे आपके उड़ सकता है। मैंने इसके अंदर तिल अंदर डाल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका बैटर तैयार हो गया, ठीक है। अब आपने इसमें से बस छोटे छोटे, मैं कह रहा हूँ, अच्छा हाथ में आपने क्या करना है कि थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा स्टिकी सा होता है, तो इसको आपने थोड़ा ऑयल लगा लें हाथ पर, तो उससे क्या होगा, ये आपके हाथ पर नहीं चिपकेगा, ठीक है। आपने थोड़ा सा ऑयल ले लिया, साइड पर डाल लिया इस तरह से हाथ पर। ऑयल लगाने के बाद अब आपके हाथ पर ये चिपकेगा नहीं। ऐसे 2-3 उंगलियों से उठाएं इसे, ऐसे करके, ये देखें ऐसे, इस तरह। अच्छा कोई इसकी शक्ल नहीं देनी है आपने, ठीक है। ये खुद ब खुद फूलेगा ये, इसलिए कि इसमें खमीरा है ना, तो ये इस तरह से फूलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इस तरह, ठीक है जी। तो अब मैं दोबारा से इसमें थोड़ा ऑयल ले रहा हूँ, इससे हाथ आपका जब थोड़ा सा फिर स्टिकी सा होने लगे, चिपक आने लगे, तो फिर इसमें आपने इस तरह से आपने, अच्छा ये हाँ, ऑयल थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, दरमियाना ऑयल होना चाहिए। ऊपर खुद ब खुद नहीं आएगा, ये फूलता जाएगा, नीचे ही लगा रहेगा, ठीक है। तो आपने से पूरे पतीले को पकड़कर हिला देना है, या चमचे से, जब थोड़ा टाइम गुजर चुका हो तो चमचे से ऐसे करके आपने, ये देखें, ये देखें ब्राउन ब्राउन सा ऊपर आ रहा होगा आपको। तो इससे क्या होगा कि ये अभी इसमें स्टिकी है, तो ये स्टिकी, और जब बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, थोड़े से डालने हैं ताकि क्रिस्पी बने, इसलिए कि अंदर से जितना ज़्यादा क्रंची होंगे उतने ही मज़ेदार होंगे। चावल के आटा जब फ्राई होता है तो बहुत ही टेस्टी बनता है इसका वो। तो ये आपने बैटर को ज़रूर ख्याल रखना है, इस तरह से आपने इसको तैयार करना है, ठीक है जी। और साथ में यहाँ हम चेक करते हैं पकोड़े, ठीक है। अच्छा जिस तरह से अभी हमने पालक के बना रहे हैं, अब आप इसी तरह से मेथी के भी बनते हैं, ठीक है। जब मेथी नहीं आ रही होती ना, उस वक्त मेथी के, मैंने सरसों के जो वो होते हैं, अपना साग होती है, उसके भी मैंने बनाए हैं, ठीक है। सब चीज़ों के बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप ये बनाएं, और बल्कि मैं किसी दिन बनाऊंगा भी आपके सामने, मेथी के जब वो बनाते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी खटास इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि मेथी में थोड़ी सी कड़वाहट होती है, तो इसलिए आप मेथी के पकोड़े बना रहे हो तो उसमें थोड़ी सी आप खटास इस्तेमाल करें। अच्छा आप उसके बना रहे हो सरसों के साग के, उसके लिए भी थोड़ी सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, थोड़े मसाले डिफरेंट होते हैं। तो मसालों का डिफरेंस जो है खाने के टेस्ट को बिल्कुल ही डिफरेंट कर देता है, चेंज कर देता है, और उसके साथ मैचिंग होना ज़रूरी है। अगर हम उससे मैच नहीं करेंगे और हर मसाला हर उसमें इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर वो टेस्टी कभी भी नहीं बनता है, ठीक है जी। इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अब ये थोड़ा सा टाइम गुजर चुका है, ठीक है। अब मैं इससे चमचे से ऊपर नीचे कर लूँगा, ताकि अब ये खुद ब खुद फूल भी गए। अच्छा मैंने जब पीसेस डाल रहा था मैं, उस वक्त आपने देखा होगा साइज़ में बहुत छोटे से थे, ठीक है। अब ये फूल कर काफ़ी अच्छे से, ये देखें, अब आपको मैं थोड़ा सा, अभी फाइनल होना बाकी है, कलर आना बाकी है। देखें ऊपर आपको तिल तिल नज़र आ रहा होगा, और इसके साइज़ फूल कर काफ़ी अच्छा सा हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना लाजमी आपने ख्याल रखना है। और ये अंदर से जब फ्राई होके निकल आते हैं तो उसके बाद ये सूख जाते हैं, इसके ऊपर ऑयल नज़र नहीं आना चाहिए, ताकि बैटर आप बनाएं ऐसा कि आपके जो अंदर से है उसके ऊपर ऑयल बिल्कुल नज़र ना आए, ठीक है। और इसे कम से कम ये वाला कलर जो है ना, अभी मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, ये एक पीस, ये देखें, ये कलर कम से कम आता है अंदर से के ऊपर, ठीक है। जितना ज़्यादा रेडिश टाइप का कलर होगा, काला नहीं रेडिश, ठीक है। इसको बनने देते हैं, टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
अंदर से अज्जा। चावलों का आटा 300 ग्राम, यीस्ट 1.5 खाने का चम्मच, आइसिंग शुगर 1.5 कप, मैदा 1 कप, तिल भुना हुआ 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, अंडा 1 अदद, तेल तलने के लिए। तरकीब: यीस्ट को नीम गर्म पानी में डालकर छोड़ दें। फूल जाए तो इसमें चावलों का आटा शामिल करके मिक्स कर लें और रात भर छोड़ दें। फिर इसमें आइसिंग शुगर, तिल, मैदा, बेकिंग पाउडर, अंडा शामिल करके मिक्स कर लें। पैन में तेल डालकर गरम कर लें और अंदरसा को फ्राई कर लें। गर्मा गर्म सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ हैं दोनों, और खुशबू बहुत अच्छी सी फैली हुई है इस वक्त पालक के पकोड़े, और साथ में अंदर से दोनों बहुत ही क्रिस्पी है। मैं पालक पकोड़े तो आपको खा के दिखा दिए मैंने लेकिन अंदर से क्या टाइम मेरे पास नहीं है खा के दिखाने का, इसलिए कि बहुत ही क्रंची हैं और इसको खाने एक खाए तो बंदे का दिल चाहता है दूसरा ज़रूर खाए। ठीक है, ये देखें, इसका कलर ये होना चाहिए। ठीक है, अंदर से का रेडिश टाइप का कलर होना चाहिए, काला नहीं हो जाना चाहिए। प्लीज़ खुदा के वास्ते कलर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आराम से पकाइएगा, बिल्कुल धीमी आंच नहीं होनी चाहिए लेकिन दरमियानी आंच ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, और जब भी रेसिपी बनाएं, जो बातें आपको मैं बता रहा होता हूँ, इसका मकसद ही यही होता है कि आपकी रेसिपी, आपके पैसे लगे होते हैं किसी चीज़ के ऊपर, और उसकी टाइमिंग, उसकी चीज़ें, उसकी मिक्सिंग, हर चीज़ जो मैं बता रहा होता हूँ, तो प्लीज़ उसको नोट ज़रूर किया करें। और जब बनाएंगे आपको रिज़ल्ट सामने ही नज़र आ रहा होगा कि उसका रिज़ल्ट आपको पहले में और बाद में क्या फ़र्क है। ठीक है, ये सिर्फ टेक्निक्स हैं जो हमें सिखाई जाती हैं, वो हम आप तक पहुँचा रहे होते हैं। ठीक है, जो हमें सिखाई जाती हैं वो हम आप तक पहुँचा रहे होते हैं, ताकि आप भी अपने घर पर मज़े मज़े के खाने जो है एंजॉय कर सकें। ठीक है, बहुत एहतियात कीजिएगा। फिर लॉकडाउन वगैरह का सिलसिला चल रहा है, मास्क लगाएं, हाथ को अच्छी तरह से हैंड सैनिटाइजर से साफ़ करें और अपने आप को महफूज रखें। और ये शो हमारा जो है आज का तड़का, इसका मकसद ही है कि आप अपने घर पर मज़े मज़े के खाने घर पर बना कर खा सकें। बाहर भी खाएँ लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादातर वक्त जो है अपने घर पर गुजारें और ज़रूरत के मुताबिक निकलें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बेमकसद घूम रहे हैं आप खामखा में। ठीक है, वो ज़्यादा नुकसान है। वक्त के साथ साथ आप जाएंगे तो इंशाल्लाह बेहतर रहेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।